हेलो एंड वेलकम टू दीदी की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारी एक्सरसाइज 5.1 को कंटिन्यू करेंगे। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 और इसका जो फिगर है वो मैं सामने ही बना रही हूँ आपके। कुछ इस तरह का है। ये है पॉइंट डी, ए, सी, बी, ई और ये हमारा पॉइंट ओ। ये है एंगल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब हमें जो कुछ क्वेश्चन दिए हमें उनके आंसर देने हैं। हमारा पहला क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछा है, इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2? क्या एंगल 1 एडजेसेंट है एंगल 2 के? अब एंगल 1 कहाँ है हमारे पास? एंगल 1 ये रहा और एंगल 2 कहाँ है ये रहा। अगर मैं रफ फिगर बनाऊं तो एंगल 1 एंड 2 कुछ इस टाइप के बन रहे हैं। ये दिया है हमें पॉइंट ए और ये दिया है पॉइंट ई और ए के उधर से कॉमन लाइन जा रही है दैट इज सी और ये पॉइंट है हमारा ओ। एंगल 1 एंड एंगल 2 अब क्या ये एक दूसरे के एडजेसेंट है? आपको याद होगा हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था कि अगर एंगल्स एडजेसेंट होंगे सबसे पहले उनकी एक कॉमन आर्म होगी, तो जो ओसी जा रही है, एक कॉमन वर्टेक्स होगी तो वो है पॉइंट ओ, एक है एंगल एओसी और एंगल है सीओई। और अगर हम इन दोनों एंगल्स को देखें तो इनकी फर्दर आर्म्स भी जा रही है जो नाइदर कौन जो उनकी नॉन कॉमन आर्म्स है। तो एंगल 1 है एंगल एओसी, इसके साथ एक अदर आर्म जा रही है दैट इज ओडी और एंगल हम ले सीओई। तो इसके साथ भी अगर हमारी अदर कॉमन वर्टेक्स जा रही है नॉन कॉमन वो है ओबी। तो हमारे जो फर्स्ट एंगल 1 एंड एंगल 2 हैं वो कैसे हो जाएंगे? एडजेसेंट। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया यस दे आर एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट इन्होंने हमसे पूछा है, इज एंगल एंगल एओसी एडजेसेंट टू एंगल एओई? अब हमारा एंगल एओसी क्या है? ये है एंगल 1 और एंगल एओई क्या है? 1+2। तो क्या ये हमारे वो हैं एडजेसेंट है? अगर मैं यहाँ रफ फिगर बनाऊं इनका तो ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट ई और ये यहां से वर्टेक्स निकली है एंगल सी। लेकिन एक एंगल है हमारा एंगल एओसी और जो नेक्स्ट एंगल सेकेंड एंगल जो उन्होंने हमें दिया है वो है एंगल एओई। तो ये दोनों एंगल एडजेसेंट है क्या? नहीं है, क्योंकि इनमें हमारी थर्ड प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं हो रही है। नॉन कॉमन वर्टेक्स जो है वो इनके पास नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नो दे आर नॉट एडजेसेंट। थर्ड क्वेश्चन दिया है, डू एंगल सीओई। एंगल सीओई कहाँ है? ये रहा एंगल सीओई मीन्स एंगल 2 एंड एंगल ईओडी। ईओडी मीन्स एंगल 4+3। वो क्या हमारे लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। अगर मैं यहां देखूं हमारे जो पहला एंगल है एंगल ये हो गया पॉइंट सी ओ और ये हो गया पॉइंट ई और यहां से ये मेरा निकल रहा है डी और यहाँ पे ये एक लाइन ड्रॉ करिए। तो यहाँ पर ये एंगल था 2, ये था 3 और ये था 4 और ये आ रहा है पॉइंट डी। तो क्या यहाँ पे हमारे लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है? हाँ हो रहा है, क्योंकि ये पॉइंट है डी। अगर एंगल 4 हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल 2+3 के, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के, और जब हम इन तीनों का सम करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। तो यस दे फॉर्म्स अ लीनियर पेयर। नाउ हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, आर एंगल बीओडी कहाँ है? एंगल ये रहा एंगल बीओडी एंड डीओए सप्लीमेंट्री। ये वाला जो एंगल 4 एंड एंगल 5 क्या वो सप्लीमेंट्री है? हाँ है, लेकिन कैसे? आप देखिए अगर हम इतना पार्ट हटा दें इसमें तो हमारा इतने पार्ट में एक लीनियर पेयर भी फॉर्म हो रहा है और लीनियर पेयर में सम क्या होता है? 180 डिग्री और सप्लीमेंट्री में भी सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो हमारे ये जो दो एंगल्स हैं वो हमारी सप्लीमेंट्री हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4? क्या एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट है एंगल 4 के? यस, क्योंकि ये जो एक लाइन बन रही है डी सी एंड ए बी, ये एक दूसरे को एक ही पॉइंट पे
इंटरसेक्ट कर रहे हैं और इनके जो एंगल्स हैं वो अपोजिट है, तो ये हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। हमें कुछ फिगर दिया है, हमें उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उन्होंने एक एंगल तो हमें दिया है दैट इज 55 डिग्री और एक्स वाई जेड हमें फाइंड करने हैं। तो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले तो हमारा एक्स इक्वल हो जाएगा 55 डिग्री के, क्योंकि ये कौन से एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एक्स तो हो गया 55 डिग्री और यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब आप देख सकते हैं, अगर हम सिर्फ इतना पार्ट देखें 55 और y का, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, लीनियर पेयर। तो यहां हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y प्लस 55 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर में सम क्या होता है 180 डिग्री। और यहां हमने ब्रैकेट में लिख दिया क्या, लीनियर पेयर। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो डेट इज y इक्वल्स टू 125 डिग्री। अब हमारे पास क्या क्या निकल आया, एक तो निकल आया x और एक निकल आया y। अब हमें निकालना है z। तो z हमारा वर्टिकली अपोजिट है y के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा z इक्वल्स टू 125 डिग्री और ब्रैकेट में आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब हमारा नेक्स्ट फिगर है, हमें एक एंगल दिया है 40 डिग्री एक्स वाई, एक्स ये दिया है 25 डिग्री और ये दिया है जेड एंड ये वाई। हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम ये तीन एंगल देखेंगे 40 डिग्री एक्स एंड 25 डिग्री। ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं और हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे जो भी सम होगा एंगल्स का वो क्या होगा 180 डिग्री। तो यहां मैंने लिख लिया 40 डिग्री प्लस एक्स प्लस 25 डिग्री, तो ये हो गया इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 25 प्लस 40 65 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, दैट इज x आ गया 115 डिग्री। अब हमें निकालना है y एंड z। तो x तो क्या आ जाएगा हमारा 115 डिग्री। अब हम निकालेंगे y। तो एक ये हमारे पास लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है 40 एंड y का, तो यहां पर हमने सम किया 40 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू अगेन 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है लीनियर पेयर। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 140 डिग्री। अब हमारे पास क्या आ गए x एंड y। अब हमें निकालना है z। z कहाँ है हमारा, ये रहा। अब हम z कैसे निकाल सकते हैं, एक तो z हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा 40 डिग्री के, तो z क्या हो जाएगा इक्वल्स टू 40 डिग्री, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हमारी वैल्यू निकालें तीनों की x, y, z। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एडजॉइनिंग फिगर। हमें ये एंगल्स के नाम बताने जो उन्होंने हमसे पूछे हैं। सबसे पहले उन्होंने पूछा है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, मीन्स जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, ऑब्ट्यूज। अब हम देखते हैं ऑब्ट्यूज में क्या होगा, जो 90 डिग्री से ज्यादा हो। तो एक तो हमारे पास आ रहा है एंगल AOD, क्योंकि ऑफ में दिख रहा है कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है और ये उससे बाहर जा रहा है, तो एक तो हो गया एंगल AOD एंड इसके साथ पेयरिंग क्या बन जाएगी, एंगल BOC। तो ये हमारे क्या हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑब्ट्यूज। सेकंड उन्होंने हमसे पूछा है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो एंगल्स एडजेसेंट हैं और कॉम्प्लीमेंट्री है, मीन्स उनका सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री। एक तो हम देखते हैं जैसे हमारे पास एक एंगल AOB और है एंगल AOE। जब हम ये वाला
इस साइड देखेंगे सिर्फ ये इतना पोर्शन, तो यहाँ पे एक एंगल निकल रहा है, एंगल AOE एंड एंगल DOE। तो यहाँ पे हमारे पास एक नॉन कॉमन वर्टेक्स भी आ जाएगी उनके साथ, दैट इज OD एंड OC, और एक उनके साथ कॉमन वर्टेक्स OA एंड कॉमन आर्म्स दैट इज OB एंड OE। तो यहाँ पर हमारे दो एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल AOE एंड एंगल BO AOB एंड AOE। नेक्स्ट इन्होंने हमसे पूछा है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स जिनका सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री, वो लेकिन इक्वल मीन्स 90 + 90 होना चाहिए। तो हमें बिल्कुल दिख रहा है क्लियरली कि ये हमारी जो OE है परपेंडिकुलर है, तो दो एंगल्स हो जाएंगे, एक एंगल BOE एंड एंगल DOE। जब इनका सम करेंगे तो क्या आएगा 180 डिग्री। फिर हमें दिया है अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, जिनका सम 180 डिग्री आना चाहिए लेकिन वो इक्वल नहीं होंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, एक तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन जा रही है दैट इज AC, तो दो एंगल तो जाएंगे, एंगल AOE एंड एंगल EOC, एंगल AOE एंड एंगल EOC। फिर नेक्स्ट जो स्ट्रेट लाइन जा रही है जो अनइक्वल होनी चाहिए वो ये जा रही है अगेन AC, तो एंगल AOB एंड एंगल BOC कैसे है हमारे अनइक्वल। और एक हमारा हो जाएगा एंगल AOE एंड एंगल EOC, और एक कैसा हो जाएगा, बस ये दो ही हमारे पेयर बनेंगे, इसमें क्या अनइक्वल सप्लीमेंट्री। नेक्स्ट उन्होंने हमसे मांगे हैं एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर, ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जो लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो दैट इज एंगल AOB एंड एंगल AOE, ये वाला जो पूरा है B एंगल AOB एंड एंगल AOE, ये एडजेसेंट है लेकिन ये लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहे हैं, इनका जो सम आ रहा है वो 180 डिग्री नहीं आ रहा है। नेक्स्ट जो है वो है एंगल AOE एंड एंगल EOD, AOD AOE एंड एंगल EOD, ये वाला जो फॉर्म हो रहा है इतना सिर्फ एंगल AOE एंड एंगल EOD। यहाँ पर भी ये 180 डिग्री फॉर्म नहीं कर रहे हैं, मीन्स हमारे लीनियर पेयर फॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कैसे हैं एडजेसेंट एंगल्स हैं। और थर्ड उन्होंने दिया है एंगल EOD एंड एंगल COD, EOD एंड COD मीन्स सिर्फ इतना पार्ट, ये भी हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं क्योंकि ये कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है और ये नॉन कॉमन आर्म्स भी हैं। तो एक हो जाएगा एंगल EOD एंड एंगल DOC। फ्रेंड्स यहाँ हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है। अगर आप किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है प्लीज हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं, और अगर आपको इनके सॉल्यूशंस चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक की हेल्प लें, एंड प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।